आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिसमें सिखाई गई बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं और नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल सकते हैं और इस तरह हम अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकते हैं। हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन, जिसे जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग ने लिखा है। लेखक जेफरी एक वेल नोन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करके 4 ऐसे मेथड्स खोजे हैं जो आपकी बैड हैबिट्स को बदलने में मदद कर सकते हैं और आपको पॉजिटिव थिंकिंग अपनाकर अपनी लाइफ पर बेटर कंट्रोल लेने का मौका देते हैं। Chapter 1 Use Self-Directed Neuroplasticity to Change Self-Directed Neuroplasticity का मतलब है अपने माइंड को समझकर उसे अपने कंट्रोल में लाना। न्यूरो ब्रेन के उस हिस्से को रेफर करता है जो हमारे थॉट्स और इमोशंस को रेगुलेट करता है। वहीं प्लास्टिसिटी यह बताता है कि दिमाग भले ही एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर लगे, लेकिन सही टेक्निक्स से इसे मोल्ड किया जा सकता है, ठीक वैसे जैसे गर्म प्लास्टिक को शेप दी जा सकती है। आसान भाषा में समझें तो अपने दिमाग के उस हिस्से पर ध्यान दें जहां से विचारों और भावनाओं को नियंत्रित किया जाता है। वहां से अपनी मनचाही भावनाओं और अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। और इसी तरह 21 से 90 दिनों तक लगातार ऐसा करने से आप बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो बस अपने दिमाग के उस हिस्से पर ध्यान दें जहां से आपके थॉट्स और इमोशंस कंट्रोल होते हैं। जब आप वहां पर अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स को बार बार लाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स लेने लगेंगे। इसी तरह अगर आप 21 से 90 दिनों तक लगातार ऐसा करते हैं तो आपकी बैड हैबिट्स धीरे धीरे गुड हैबिट्स में बदल सकती हैं। चैप्टर 2 हेब्स लॉ एंड द क्वांटम जीनो इफेक्ट। इन 2 कॉन्सेप्ट्स को सीखकर और अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठा सकते हैं। इसका सिंपल मतलब यह है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है हेब का नियम। इस रूल के अनुसार हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, या आसान भाषा में कहें तो हमारे थॉट्स, आपस में कनेक्ट होकर काम करते हैं, यानी जिस पार्ट का आप ज्यादा यूज करते हैं वो और मजबूत होता जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बार बार किसी थॉट या हैबिट को दोहराते हैं तो वो और पावरफुल बनती जाती है। इसे आसान शब्दों में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नई जॉब शुरू की है और आपको रोज सुबह 8 बजे बस पकड़नी होती है। पहले हफ्ते तक सब सही चलता है, लेकिन दूसरे हफ्ते के ट्यूसडे को आप 8:10 पर बस स्टॉप पर पहुंचे, जिससे आपकी बस छूट गई। नतीजा, आप ऑफिस लेट पहुंचे और आपको एम्बैरेसमेंट फील हुआ। अब यह सिचुएशन आपको अनकंफर्टेबल लगने लगी और आप परेशान हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अगर ऐसा 2-3 बार लगातार हो जाए और आप बार बार स्ट्रेस फील करने लगें तो कई लोग इससे बचने के लिए सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपके ब्रेन को निकोटीन मिलता है। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो आपको टेम्परेरी खुशी देता है और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। जब आप ऐसा बार बार करने लगते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी हैबिट बन जाती है। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस या बस स्टैंड पर लेट पहुंचना आपके लिए टेंशन का कारण बनने के बजाय एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जहां आप स्ट्रेस फील करते ही सिगरेट पीते हैं और निकोटीन से टेम्परेरी रिलीफ पाने लगते हैं। धीरे धीरे ये बैड हैबिट आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट करने लगती है। एक बार जब आप इस आदत के आदी हो जाते हैं तो सिगरेट न पीना खुद एक स्ट्रेस का रीजन बन जाता है, भले ही आप टाइम पर ऑफिस पहुंचे या नहीं। इसी तरह जो चीज हम बार बार करते हैं और जिससे हमें खुशी या रिलीफ मिलता है वो हमारी हैबिट बन जाती है, चाहे उसका रिजल्ट हमारे फेवर में हो या नुकसान पहुंचाने वाला हो। ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद कई लोग यह कहने लगते हैं कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए उनके लिए सिगरेट पीना जरूरी हो गया है। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझें तो असल में इंसान ने खुद अपने माइंड को कई बार यह बताया और प्रैक्टिस करके साबित भी किया कि सिगरेट पीने से उसे प्लेजर मिलता है, और बार बार दोहराने की वजह से माइंड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि इस काम को करने से प्लेजर मिलता है। इस तरह असल में हमारे पास अपने माइंड को कंट्रोल करने की पावर होती है। अगर हम अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में गाइड करें तो यही माइंड हमें वो सब कुछ हासिल करने में हेल्प कर सकता है जो हम चाहते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको सिगरेट पीने से मिलने वाले प्लेजर की जगह टाइम पर ऑफिस पहुंचने की खुशी महसूस करनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहले आपको उस अचीवमेंट से खुशी मिलेगी, दूसरा सिगरेट न पीने से आपकी सेहत बेहतर रहेगी, और तीसरा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी सुधरेगी। तो इस रूल की सबसे बड़ी सीख यही है कि ऐसी हैबिट्स अपनाएं जो न सिर्फ आपको खुशी दें बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी फायदेमंद साबित हों। दूसरी कॉन्सेप्ट क्वांटम जीनो प्रभाव है
जो एक ग्रीक फिलोसफर्स का नियम है। अगर इसे साधारण भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि अभ्यास के माध्यम से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। इसी तरह अगर किसी की हैबिट्स अच्छी नहीं हैं तो वो भी अवेयरनेस और कंटिन्यूअस एफर्ट से अच्छी आदतें डेवलप करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। इस रूल की सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो हमेशा एक्टिव और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। इसी तरह अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो हमेशा सफलता के बारे में सोचें। आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? सफलता मिलने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? जब आप लगातार 21 दिनों तक इसी तरह सोचते रहेंगे तो यह आपकी हैबिट बन जाएगी। चैप्टर 3, फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू ब्रेक बैड हैबिट्स। यह सेक्शन इस बुक का एक एसेंशियल पार्ट है क्योंकि इसमें हम उन स्टेप्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपनी बैड हैबिट्स को खत्म कर सकते हैं और गुड हैबिट्स को अपनाकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। स्टेप 1, अपने उन थॉट्स को पहचानें जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहे हैं और साथ ही उन थॉट्स को भी नोटिस करें जो आपको हैप्पी और प्रोडक्टिव बनाते हैं। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको अपने माइंड को बेटर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। स्टेप 2, दूसरा तरीका है थॉट्स को लेबल करना, यानी हर दिन आपके माइंड में आने वाले थॉट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। एक साइड पर वो थॉट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और दूसरी साइड पर वो जो अननेसेसरी हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि किन थॉट्स पर फोकस करना है और किन्हें इग्नोर करना है। स्टेप 3, पॉजिटिव एक्टिविटीज पर फोकस करें। यह एक नेचुरल रूल है कि जिस चीज पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं वह बढ़ती रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसलिए अगर आप नेगेटिव थॉट्स को कम करना और पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज करें जो पॉजिटिविटी बढ़ाएं, जैसे अच्छी बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफी पढ़ना और सबसे जरूरी ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताना जो आपको इंस्पायर करें। इन तरीकों से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। चौथा कदम, स्वविश्वास के साथ एक्शन लेना। खुद पर ट्रस्ट रखते हुए लगातार अच्छी हैबिट्स डेवलप करें, पॉजिटिव थॉट्स सोचें और जरूरी स्टेप्स उठाते रहें। जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स में बदलने लगेंगी। कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ से आप अपने माइंडसेट और लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। भाग 4, आपका मन आपको डिफाइन नहीं करता बल्कि आप खुद उसे डिफाइन करते हैं। अक्सर हमारा माइंड भटकने लगता है और ऐसे थॉट्स आने लगते हैं जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते या जिनके साथ हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन इसके बावजूद कई लोग खुद को उन अनकंट्रोलेबल थॉट्स के सामने हेल्पलेस महसूस करते हैं, जैसे कि वो एक तेज रफ्तार ट्रेन हो जिसे रोकना इम्पॉसिबल हो। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ले जाना सीखें? इंस्टेड ऑफ लेटिंग आवर माइंड कंट्रोल अस, हमें इसे ट्रेन करना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर चला सकें। लेखक का मानना है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं इससे पहले कि वो नेगेटिविटी फैलाएं या हमें परेशान करें। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो एक पेशेंट की कहानी बताते हैं जिसकी उन्होंने कभी मदद की थी। यह कहानी एक यंग अमेरिकन बॉय की है जिसने एक्टिंग में अपना करियर शुरू किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसके माइंड में ऐसे थॉट्स आने लगे जो उसकी लाइफ और करियर दोनों को नेगेटिवली इंपैक्ट करने लगे। हालांकि शुरुआत में उन्हें छोटे लेवल पर अच्छी सक्सेस मिली, लेकिन उन्होंने सोचा कि अपने ऑडिशंस को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें खुद को इंप्रूव करना होगा। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने एक स्टेट लेवल एक्टिंग कंपटीशन में ऑडिशन दिया, लेकिन जब जजेस को उनका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया तो वो डिसअपॉइंटमेंट फील करने लगे। उन्हें यह महसूस होने लगा कि शायद वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते और यही सोच उनके माइंड में बार बार आने लगी। धीरे धीरे इस नेगेटिविटी का असर उनके कॉन्फिडेंस पर पड़ा और उसी दिन से उनके एक्टिंग करियर में गिरावट शुरू हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अकाउंटेंट श्वार्ट्ज से मिले। जांच के बाद श्वार्ट्ज ने उन्हें बताया कि उनकी प्रॉब्लम की जड़ उनकी सोच है। असल में उनके माइंड में 2 तरह के थॉट्स चल रहे थे। एक साइड उनका दिमाग कह रहा था, कोई बात नहीं, हम अपनी कमी को सुधार सकते हैं और एक बेटर एक्टर बन सकते हैं, जबकि दूसरी साइड से एक और वॉइस आ रही थी, तुम पहले से ही एक्टिंग में अच्छे हो, तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनकी ग्रोथ को रोक रहा था। क्या ऐसी सिचुएशन में वो युवा उस नेगेटिव वॉइस को इग्नोर नहीं कर सकते थे जो उन्हें डिफाइन कर रही थी? प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने उस नेगेटिव थॉट को सुनना और उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा उन्होंने उस पर ध्यान दिया, उतनी ही नेगेटिविटी बढ़ती गई।
धीरे धीरे यह नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसे कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं रहा। यही वजह है कि गलत थॉट पैटर्न्स हमें हमारी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देते हैं। लेकिन जब उस युवक ने श्वार्ट्ज से गाइडेंस ली और पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करना शुरू किया तो कुछ ही महीनों में चीजें बदलने लगीं। उसने अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखा और नेगेटिविटी को रिजेक्ट कर दिया। धीरे धीरे उसकी एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव होने लगीं और उसे कई नए ऑडिशंस का मौका मिला। इस बार उसने कई ऑडिशंस में शानदार परफॉर्मेंस दी और अपने करियर को दोबारा सही डायरेक्शन में ले आया। इस तरह हम कौन हैं यह हमारा मन नहीं बल्कि हम खुद डिफाइन करते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव और यूजफुल थॉट्स पर फोकस करना चाहिए क्योंकि यही हमारी ग्रोथ और सक्सेस तय करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करें और सिर्फ उन्हीं विचारों को अपनाएं जो आपको बेटर और स्ट्रांगर बनाते हैं। याद रखें, आपका माइंड आपका टूल है, उसे सही डायरेक्शन में चलाना आपके हाथ में है। चैप्टर 5 वी कैन रिट्रेन आवर माइंड्स। जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में डिस्कस किया था, हम जिस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं वही हमारी लाइफ में बढ़ने लगती है। फिर चाहे वो पॉजिटिविटी हो, सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो या सैडनेस। अगर हम बार बार नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं तो वो हमारी रियलिटी बनने लगते हैं। लेकिन अगर हम सक्सेस, ग्रोथ और हैप्पीनेस पर ध्यान दें तो हमारी लाइफ उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। यही माइंड की पावर है। चाहे अच्छी आदतें हों या बुरी, सब कुछ हमारे फोकस पर डिपेंड करता है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इसी प्रिंसिपल पर चलती है। अगर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान देंगे तो वो और बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी। अब जब हमें यह समझ आ गया है तो हम अपने माइंड को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं ऐसे थॉट्स पर फोकस करके जो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी लाते हैं। यही असली बदलाव की शुरुआत है। बेटर सोचने और अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए आप ये स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन मोमेंट्स और सिचुएशंस को ज्यादा सोचें जो आपको खुश करती हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाती है। सक्सेस के बारे में ज्यादा टाइम सोचें, कैसे आपने पास्ट में अचीव किया और आगे कैसे कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करें, अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इमेजिन करें। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मेरे पास सॉल्यूशंस हैं। हर मुश्किल में ये सोचें, मैं इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकता हूं। मेडिटेशन को डेली रूटीन में लाएं ताकि नेगेटिव थॉट्स को पहचानकर पॉजिटिव पर शिफ्ट किया जा सके। बुरी आदतों को रिप्लेस करने के लिए लगातार जरूरी स्टेप्स लें क्योंकि चेंज धीरे धीरे आता है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। चैप्टर 6 रीफ्रेमिंग। बुरी आदतों या नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ लेबलिंग करना काफी नहीं है। इसे अच्छा या बुरा कहकर बदलना मुश्किल होता है। इसके लिए माइंडसेट शिफ्ट करना भी जरूरी है। यह आवश्यक है क्योंकि कई बार जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि ये भी जरूरी है। ऐसे में या तो हम उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं या फिर उन पर प्रॉपरली विचार करने के बजाय तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ऐसे नेगेटिव थॉट्स पर सोच विचार करना स्ट्रेसफुल हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि हर थॉट का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर होता है। अगर हम इसे सही तरीके से हैंडल करें तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम इसे गलत तरीके से लें तो उसका असर भी वैसा ही होगा। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में हमें रीफ्रेमिंग की जरूरत होती है। रीफ्रेमिंग का मतलब है अपने नजरिए को बदलना। इसे अच्छे से समझने के लिए आइए एक मरीज की कहानी पर चर्चा करें जिसकी मदद लेखक ने की थी। उस मरीज की कंडीशन ऐसी थी कि जब भी वह किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सोचता या बात करता तो उसके माइंड में अनवांटेड थॉट्स आने लगते जिन्हें वह अवॉइड करना चाहता था। और जब उसने अपनी प्रॉब्लम लेखक को बताई तो उसने माना कि अगर यह कुछ और दिन चला तो वह मानसिक रोगी भी हो सकता है। उसे लगने लगा था कि अगर समय रहते इसे नियंत्रण नहीं किया गया तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर लेखक की सलाह पर उस मरीज ने अपने अनवांटेड थॉट्स को एक नाम या लेबल दे दिया, विदेशी आक्रमणकारी, क्योंकि इस नाम में एक तरह की दुश्मनी छिपी थी जिससे हर इंसान नेचुरली दूर रहना चाहता है। और इसी वजह से जब उस मरीज ने अपने अनवांटेड थॉट्स को विदेशी आक्रमणकारी जैसा लेबल दिया तो कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि ऐसे विचार कम होने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के शब्दों में एक ऐसी ध्वनि होती है जिसे कोई लड़ाकू इंसान या एलियन ही पसंद करेगा।
लेकिन एक नॉर्मल इंसान नहीं। एक सभ्य व्यक्ति शायद ऐसे विचार सुनना भी पसंद न करे। इस तरह जब उस मरीज ने अपने अनचाहे विचारों को एक नाम या लेबल दिया तो उसे अगला कदम उठाने का भी मौका मिला। अब वह खुद से कह सकता था, मैं हर तरह के विचारों को सुनने वाला नहीं हूं, बल्कि ये सिर्फ मेरा मन है जो इन्हें पैदा कर रहा है। मैं वही सुनता और स्वीकार करता हूं जो मेरे लिए फायदेमंद है, मेरी खुशी में योगदान देता है और मेरी सफलता में मदद करता है। इसलिए किसी भी नेगेटिव थॉट से डरने या उसे तुरंत रिजेक्ट करने के बजाय हमें पेशेंस के साथ उस पर सोचना चाहिए, उसे समझना चाहिए और फिर सही तरीके से मैनेज करके धीरे धीरे उससे छुटकारा पाना चाहिए। और इसी प्रोसेस को लगातार फॉलो करने से आप नोटिस करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स और बैड हैबिट्स धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और उनकी जगह पॉजिटिव थिंकिंग और गुड हैबिट्स आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। चैप्टर 7, रीफोकस। यह स्टेप खास तौर पर उनके लिए जरूरी है जो इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करने में मुश्किल महसूस करते हैं। कई बार हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हम जरूरी कामों से भटक जाते हैं, लेकिन सही टेक्निक्स अपनाकर हम अपने ध्यान को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि कई बार कोई थॉट हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, लेकिन वो इतना अपीलिंग लगता है कि हम अपने इंपॉर्टेंट वर्क पर फोकस नहीं कर पाते या फोकस बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसलिए लेबलिंग और रीफ्रेमिंग टेक्निक्स के साथ साथ इस मेथड को समझना और जरूरत पड़ने पर अप्लाई करना भी जरूरी है। इस टेक्निक में सलाह दी जाती है कि ऐसे एक्टिविटीज अपनाएं जो प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी बढ़ाएं। इसके लिए उन पॉजिटिव थॉट्स की लिस्ट तैयार करें जिन पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उन गुड हैबिट्स को नोट करें जिन्हें आप डेवलप करना चाहते हैं और उन वैल्यूएबल पीपल की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और जब भी कोई नेगेटिव थॉट मन में आए तो उसे तुरंत हटाने का तरीका ढूंढने के बजाय कामली उसे ऑब्जर्व करें और फिर अपनी पॉजिटिव थॉट्स की लिस्ट पर शिफ्ट होकर उनके बारे में सोचना शुरू करें। या फिर आप किसी ऐसे दोस्त से बात कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करे। साथ ही अपने काम के डिजायर्ड रिजल्ट्स के बारे में सोचें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस पर फोकस करें। इस तरह जब आप अपने मन को अपनी इच्छित चीजों पर केंद्रित करते हैं तो आप इसे नियंत्रित करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, बजाय इसके कि यह आपको अपने नियंत्रण में ले ले और आप पर हावी हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे, बल्कि जब वे आएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उन पर फोकस करने के बजाय अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छी हैबिट्स की ओर ध्यान मोड़ देंगे। कुछ समय तक ऐसा करने से नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे वीकन हो जाएंगे और आप अपने माइंड पर बेहतर कंट्रोल पा सकेंगे। चैप्टर 8, रीवैल्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है खुद से कनेक्ट होना और खुद को रिडिस्कवर करना, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम यह नहीं समझ पाते कि कौन से थॉट्स हमारे लिए लाभदायक हैं। लेकिन जब तक हम बुरे आदतें या नकारात्मक विचारों से जुड़े रहते हैं तब तक हमारी खुद से दूरी बढ़ती जाती है। जबकि इस एयर इवैल्यूएशन मेथड में आपको खुद से कनेक्ट होना, खुद से लव करना और अपने हेल्थ, ब्यूटी एंड थॉट्स को इंपॉर्टेंस देना सिखाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रेवोल्यूशन का यह तरीका खुद को काइंड माइंडसेट से देखने और बिहेव करने का तरीका है। इसका मतलब है सेल्फ लव, उन थॉट्स और हैबिट्स को अपनाना जो आपको बेनिफिट पहुंचाती हैं, न कि वे जो टेम्परेरी अट्रैक्शन तो देती हैं लेकिन हार्मफुल हो सकती हैं। हालांकि यह ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन लेबलिंग, रिफ्रेमिंग और रिफोकस जैसी टेक्निक्स का कंसिस्टेंट यूज करने से माइंड में पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी बनाए रखने की पावर डेवलप होती है। यह अप्रोच आपको नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करने के बजाय खुद को अंडरस्टैंड करने और कनेक्ट करने में मदद करता है। यह मेथड आपको अपने लिए सबसे बेस्ट और सबसे सेफ डिसीजंस लेने में कैपेबल बनाती है। इसलिए अगर आप बैड हैबिट्स छोड़ना चाहते हैं और गुड हैबिट्स अपनाना चाहते हैं, खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं और खुद से सेल्फ लव करना चाहते हैं, तो इन लेबलिंग, रीफ्रेमिंग जैसी टेक्निक्स को अडॉप्ट करें। इसके लिए थोड़ा समय निकालें और देखें कि क्या आप इन मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं या सिर्फ नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान दे रहे हैं। अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो इन्हें और बेटर वे में अपनाएं
और अगर नहीं तो स्टार्ट करें ताकि आपका माइंड आप पर कंट्रोल न करे बल्कि आप अपने माइंड पर कंट्रोल रख सकें। चैप्टर 9, यूज ऑर्गेनिक मेथड्स टू चेंज हैबिट्स। लोग स्मोक इसलिए करते हैं क्योंकि निकोटीन उनके ब्रेन में एक फील गुड सेंसेशन क्रिएट करता है जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी टेम्पोरेरीली कम हो जाते हैं। उसी तरह लोग आइसक्रीम इसलिए ज्यादा खाते हैं क्योंकि स्वीट्स डोपामीन रिलीज करती हैं जो हैप्पीनेस और प्लेजर का एहसास कराता है। भले ही उन्हें पता होता है कि यह हार्मफुल है, लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से वे बार बार इन हैबिट्स को रिपीट करते हैं। यही कारण है कि एडिक्शन इतनी खतरनाक चीज है। शुरुआत में लोग इसे सिर्फ स्ट्रेस कम करने या फन के लिए करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका ब्रेन इस पर डिपेंड होने लगता है। प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा वे स्मोक या ड्रग्स लेते हैं उतना ही उनका दिमाग नेचुरल तरीकों से स्ट्रेस हैंडल करना भूलने लगता है, और फिर एक समय आता है जब बिना इन चीजों के उन्हें एंग्जाइटी, डिप्रेशन या एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगता है। जबकि अगर वे शुरुआत से ही पॉजिटिव माइंडसेट और सही टेक्निक्स अपनाते तो बिना किसी हार्मफुल सब्सटेंस के भी स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि असली सॉल्यूशन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे माइंड के अंदर है। अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस को सही तरीके से हैंडल करना सीख लें तो हमें किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही बात लेखक श्वार्ट्ज हमें सिखाना चाहते हैं कि हम अपने माइंड को ट्रेन करके स्ट्रेस, नेगेटिविटी और बैड हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और एक बेटर, हेल्थियर लाइफ जी सकते हैं। यही वजह है कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल इतनी जरूरी है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेम्परेरी एस्केप ढूंढेंगे तो वह चैप्टर 10, 3 की लेसन्स, पहला सबक जो आपके लिए लाभदायक है उसे अपनाएं। कई बार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कोई विज्ञापन या छोटा वीडियो आपको बहुत आकर्षित करता है, ठीक उसी तरह जैसे आप टीवी पर किसी को पसंद करते हैं। लेकिन यहां ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में जब चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो वे आपको पसंद नहीं करती बल्कि आपका मन चाहती हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ऐसी चीजों को देखकर हमारे दिमाग में निकोटीन जैसे कई हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे दिमाग को अच्छा महसूस कराते हैं। ऐसे कई लोग इसे अपने लिए अच्छा न समझते हुए सीधे अपना लेते हैं। फिर भी इस पुस्तक में श्वार्ट्ज द्वारा दी गई सलाह के अनुसार हमें ऐसी स्थिति में विश्लेषण करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे मन के लिए अच्छा है, क्या वह हमारे लिए हमारी वास्तविक खुशी, सफलता, स्वास्थ्य, सौंदर्य आदि के लिए लाभदायक है। व्यावहारिक होने पर ही उसे अपनाएं, अन्यथा उसे अस्वीकार करके सकारात्मकता पर ध्यान दें। और अस्वीकार करने के कई तरीके हैं जिनकी हमने चर्चा की है, आप उनमें से कोई भी अपना सकते हैं। दूसरा पाठ, 4 चरणों के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करें। अगर हम 4 चरणों की संक्षिप्त चर्चा करें तो पहला चरण है उन अध्ययनों के बारे में जागरूक होना जिनके लिए आप ध्यान कर सकते हैं। दूसरा चरण है लेबल लगाना कि कौन से विचार आपके लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं। तीसरा है सकारात्मक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना, और चौथा है आत्मविश्वास के साथ आवश्यक कार्य करना। तीसरा पाठ, अच्छी आदतों की एक नोटबुक बनाएं और उसे लिखें। अच्छी आदतें जो आप अपनाना चाहते हैं, अच्छे विचार जो आप सोचना चाहते हैं, अच्छे लोग जिनके साथ आप रहना चाहते हैं और अच्छी वित्तीय स्थिति जिसमें आप रहना और लागू करना चाहते हैं। समय समय पर कार्य योजना के साथ आवश्यक कदम उठाते रहें। तो दोस्तों, यह है बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने जीवन में अपनाने के लिए कई नई चीजें और तरीके सीखे होंगे, और अच्छी आदतें अपनाने से सकारात्मकता, खुशी और सफलता मिलती है। यू आर नॉट योर ब्रेन विचारों द्वारा नियंत्रित होने के विचार को चुनौती देती है। लेखक जेफरी श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस से व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करते हैं तथा पाठकों को विनाशकारी विचार पैटर्न को पहचानने और उनसे मुक्त होने का मार्गदर्शन देते हैं। यह पुस्तक पाठकों को अपनी सोच को नया आकार देने, आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। रेलेवेंट एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस के माध्यम से यह किसी के दिमाग को नियंत्रित करने, व्यक्तिगत विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है।